क्योंकि आप लोग चीज़ों को गैर जरूरी समझते हैं और शायद आप लोग ऐसा मान के चलते हैं कि हवन अनुष्ठान कर लें, उसके बाद भगवान का काम चालू, हमारा काम बंद, हमारे सारे प्रयास बंद। आप खाना भगवान बनाएंगे, आपको कमा के भगवान देंगे, भगवान आपको आएंगे सुलाएंगे, भगवान आपको आगे जगाएंगे, भगवान आपकी सेवा करेंगे। आपके दिमाग में जो गंदगी चलती थी शुरू से, वो गंदगी आपको जीने नहीं देती, सोचने समझने की शक्ति छीन लेती है और वही झेल करके वही सब कष्टों को आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब आप होश में हैं, पहले बेहोशी में रहा करते थे। आधी बेहोशी में क्या करना है, कब करना है, कुछ नहीं पता, बस करना है, कर दिया। तो कृपा करके अब आप पूरे होश में हैं और पूरे होश में रह के हमारी बात सुनेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और नहीं तो जीवन भर आप नरक की यातना झेलने के लिए तैयार रहिएगा। आपको कोई बचाने नहीं आएगा, खुद बचना पड़ता है। गड्ढा सामने है तो गड्ढा नहीं हटेगा, गड्ढे से आपको साइड होना पड़ेगा। इसलिए दृष्टि खुली रहे, बुद्धि खुली रहे और आप वो करें जो सात्विक है, वो करें जो नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक ये है कि ईश्वर ने आपको एक शक्ति दी है प्रार्थना और संकल्प की। हर धर्म में, हर मजहब में, हर संप्रदाय में, हर पंथ में, यहाँ तक कि कबीलों तक में प्रार्थना की शक्ति को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। लोग अपनी स्वयं की बलि भी दे देते थे प्रार्थना में। यहां से लेकर के रावण तक का इतिहास देख लीजिए, उससे बड़ा ज्ञानी नहीं हुआ। लेकिन आप सोचो हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम संकल्प नहीं करेंगे और भगवान साहब नौकर हो गए, हमारी ड्यूटी लग गई, तो बहुत बड़ी भूल में आप लोग हैं। ये ध्यान रखें, आप गलत ऊर्जा से जुड़े हुए थे, कष्ट भोगते थे, छूटने का उपाय नहीं था, आपको जकड़ के रखी थी, आप उससे मुक्त हुए। कोई कष्ट बचा नहीं शेष, आपको शरीर में कुछ भी नहीं बचा, सिंगल कष्ट भी। ये सब एक ही दिन में हो जाता है, ये तो ईश्वर शक्ति से होता है। क्यों हुआ है? क्योंकि आपने प्रार्थना और संकल्प किए हैं। जो नहीं कर पाए दरबार ने आपके पूरे करा दिए हैं, इसलिए आप उन कष्टों से छुटकारा पाते हो। तो प्रार्थना और संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है, इसका हमेशा ध्यान रखो, पहली बात। और संकल्प करें तो जो कष्ट है उसी का संकल्प करें। आपके सिर में होता है चुभन, आपके तो दर्द हो तो बाबा दर्द वाली स्मृति नष्ट कर दी जाए। दर्द है ही नहीं, स्मृति कहाँ से नष्ट होगी? चुभन होती रहेगी। आपको हमें तो दर्द हो रहा है गुरु जी, अभी भी संकल्प बहुत कर लिया हमने। होश पूर्वक संकल्प करना है। फटन होती है तो फटन का संकल्प करें, जलन होती है तो जलन का करें, चुभन होती है तो चुभन का करें, दर्द होते हैं तो दर्द का करें। हर चीज का अलग अलग है, जो बोलेंगे वही जाएगा। बोलते रहिए, आप उल्टा सीधा संकल्प करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। तो अभी तो दरबार ने आपका सब उल्टा सीधा भी सही कर दिया है, सब हटाया है। लेकिन परिवार के सदस्यों को समझा के रखना कि ऐसे संकल्प ऐसे किया जाता है, जो नहीं आए हैं, ताकि वो भी स्वस्थ हो। आप संकल्प प्रार्थना करके ही यहाँ स्वस्थ हुए हो। कोई यहाँ टोना टोटका जादू टोना छू मंत्र झाड़ फूक नहीं होती। आपने दरबार में वैदिक प्रक्रिया की, ब्राह्मणों ने आपको वैदिक प्रक्रिया कराई है और आपसे वार्ता हो रही है और आप स्वस्थ बैठे। तो आपने किया है सारा। ये पूरा विषय आस्था विश्वास और श्रद्धा का विषय है। ये कोई जादू टोना, ये जो बैठे पगड़ी टोपी बांध के जादू टोना छू मंत्र छू छू करते रहते हैं, झाड़ फूक कर रहे हैं, झाड़ा लगा रहे हैं, ये वो दरबार नहीं है। भोलेनाथ का दरबार है, माँ का दरबार है। आपकी प्रार्थना और संकल्प से ही आप स्वस्थ होते, उसी से चलता है दरबार। तो हमेशा ध्यान रखो। पानी में तो संकल्प करें, और संकल्प जब आप करते हैं तो संकल्प के लास्ट में एक वाक्य आपको जरूर बोलना है। वो इसलिए बोलना है कि आप अपने लिए भी करते हो, अपने परिवार के बाकी कुछ सदस्यों के लिए भी आप संकल्प प्रार्थना कर लेते हैं दरबार से, बाबा इनमें ये गंदगी, इनकी स्मृति नष्ट कर दी जाए। नष्ट नहीं होती, खिंच के आप में आ जाती है। नष्ट तभी होगी जब स्वयं जिसको कष्ट है वो संकल्प करेगा, अन्यथा आप में खिंच के उसके कष्ट रोग आएंगे। यही नियम है सृष्टि का, प्रकृति का यही नियम है। आप प्रार्थना संकल्प करते हो, यदि ऊर्जा आपके पास है तो रोग कष्ट खिंच के आप में आ जाएंगे, आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। ऊर्जा है इसलिए संकल्प पूरा होगा।
पहले ऊर्जा नहीं थी, आप दिन भर प्रार्थना करते रहो, दिन भर आप भजन गाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो अब आपके पास एक विराट ऊर्जा का भंडार है, जो आपने वैदिक प्रक्रिया का पालन किया है। आपके पास, आपके परिवार के सदस्यों के पास एक विराट ऊर्जा है, भंडार है आपके पास। तो आपको सिर्फ संकल्प प्रार्थना करना है, और आप करते हो तो परिवार के कष्ट भी खिंच के आप में आते हैं। जो संकल्प नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते, आप में आते खिंच के। जब आप प्रार्थना करोगे तो आप में फंसे रहेंगे, तो आपको भी कष्ट होगा, रिवर्स मारता रहेगा, तो जिसके कष्ट थे उसको भी कष्ट होता रहेगा। तो पहले अकेले उसको कष्ट हो रहा था, अब आपको भी होने लगेगा। तो आखिरी में सिर्फ एक वाक्य बोलना, और ये कष्ट भी तत्काल उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। एक वाक्य बोलना है, बाबा हमने जो प्रार्थना संकल्प अपने परिवार के फला सदस्य के लिए किया है, उसके जो रोग कष्ट मुझ में खिंच के आ गए हैं, स्मृतियां आ गई हैं, कृपा करके वो स्मृतियां भी नष्ट कर दी जाए। ये भी आपका संकल्प पूरा हो जाता है, और उसके कष्ट भी आपके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। आप भी आराम में, वो भी आराम में। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। दूसरा, कोई भी जमीन जायदाद आप खरीदते हो या आपके पास होती है, उसके गुण और दोष, उसकी अच्छाई और बुराइयां आपके साथ जुड़ जाती हैं। आपके डीएनए से इसलिए जुड़ जाती है क्योंकि आप भाव से जुड़ जाते हो संपत्ति से। आपका खेत, आपका मकान, आपके प्लॉट, आपकी संपत्ति, यहां तक कि महिलाओं के जेवर तक, जिनसे उनको मोह होता है, वहां भी गंदगी वास करती है। अभी दरबार ने वो सब हटाया है आपकी जमीन जायदाद से, आपकी चल अचल संपत्ति सभी। जो आपका बैंक बैलेंस होता है उससे मोह होता है, हमारे बैंक में 10 लाख रुपए, उससे वहां रोज गणित लगाते रहते हैं, उससे मोह बनता है, भाव है वो। कहीं से गंदा धन आया है तो उसका भी भाव है, वो आपको चैन से नहीं जीने देगा। दरबार सब शुद्धि करता है, आपकी चल अचल संपत्तियों तक की शुद्धि करता है, किया है अभी आपको, इसलिए आप चैन से बैठे हो। तो सब गंदगी गई है, शेष नहीं है। तो जब भी कोई आप नई संपत्ति खरीदें भविष्य में, तो हमेशा ध्यान रखें कि दरबार से एक सी दमन मंगा करके उस संपत्ति का संकल्प करके कि बाबा इसमें जो भी दोष है हमने किराए पे लिया है और चाहे आपने खरीदा है, दोनों ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपने खरीदा तो ही आप करेंगे। आप किराए के मकान में, आपको लगता नहीं जाते मकान में घर में जाना है, मोह होता नहीं तो अपने किराए के मकान से खूब होता है। मकान वाली कहे छोड़ो, आप लोग नहीं छोड़ेंगे, भाव है, जुड़ा हुआ रहता है, वहां की गंदगी आपको प्रताड़ित करेगी। तो करना क्या है कि जब भी कोई जमीन जायदाद खरीदे चाहे किराए पे ले, तो ध्यान रखो उसको एक सी दमन मंगा के दरबार से जरूर करें उसका संकल्प लेके, ताकि वहां से जुड़ी गंदगी आपको टच ना करे, वो नष्ट हो जाए। और अभी आप घर जाएंगे अपने, तो एक सी दमन दरबार से जरूर ले जाएंगे, जो अपने घर में आप करें चाहे दरबार में ही कर लीजिएगा। जितनी चल संपत्तियां आपकी, सबका संकल्प करके बाबा ये जमीन हमारी, ये संपत्ति हमारी, ये प्लाट हमारा, ये खेत हमारा, यहाँ जो जो दोष है जमीन के, इसी हवन में नष्ट कर दिए जाए, और सब नष्ट हो जाएगी। इसको आपको सदा के लिए नष्ट होगी। तो ये आप कर सकते हो। अभी तमाम गंदगी हटाइए आपकी जमीन जायदाद से। अभी आप कोई भी संपत्ति जो आपको अच्छी नहीं लगती थी, जो घर आपको काटने को दौड़ता था, अच्छा नहीं लगता था, अभी आप आंख बंद करके चेक करेंगे, एकदम अच्छा लग रहा है, लगता बहुत सुंदर, इससे अच्छा कुछ है नहीं। ऐसे दरबार ने किया है, तो अभी कर दिए शुद्धि। इसको करेंगे ताकि परमानेंट कोई चीज आपको हमेशा के लिए शुद्धि बनी रहे। एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि संकल्प और प्रार्थना हम शनिवार को कराते हैं। तो जो भी कोई रोग कष्ट आए, शरीर है, तमाम रोग कष्ट अभी आपके निकलेंगे, जो पीछे तमाम असाध्य रोगों की स्मृतियां रहती, वो निकलते समय लगता है कुछ कष्ट हो रहा है। जैसे अभी कल ही सज्जन है, गुर्दे बड़ा कष्ट है कि भाई कैंसर था, निकला है, बचा है 15-20%, सड़ा रहे थे तुम, पूरा पूरा पैर सड़ा रहा था, पैर कटना था, गले में कैंसर, तुम्हारे लीवर में कैंसर, गुदा द्वार में कैंसर, कट कट के निकल रहा है, सब गंदगी जा रही, सब इवेपोरेट हो रहा है, सब बाहर जा रहा है, चला गया है। तुम बहुत आराम में हो कि नहीं हो? तुम 75% आराम में, हाँ आराम में तो है, लेकिन कष्ट हो रहा है। तो क्या रास्ता बनता है भैया? तुम्हारा कष्ट निकलना बंद कर दे। बंद कर दिया, अब आराम है, अब बहुत आराम है, अब निकलना बंद। अब आपने बिच्छू अंदर बंद कर लिया अपने कपड़ों के अंदर, अब अंदर काटेगा, खाएगा, सड़ेगा, गलेगा, फिर मरोगे। तो आदमी को इतनी अधीरता, चिकित्सा भी उसको अपने हिसाब से कराना है। आप डॉक्टर से कहो डॉक्टर साहब यहां से ना काटो पेट, यहां से काटिए, आप यहां से निकालिए, काट के फाड़ देगा डॉक्टर, आपको मर जाओगे।
जो स्पेशलिस्ट दरबार उस चीज को समझता है वो करता है, आपकी अच्छाई के लिए करता है। आपको लगता है अरे बाप रे, तो अरे डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या करेगा, ऐसे बाहर से निकाल लेगा हवा में, आपसे फाड़ेगा, आपको पहले फाड़ के गंदगी निकालेगा, पता नहीं क्या काट दे क्या फाड़ दे, उसके गंदे पूर्वज बैठे, उसकी गंदगी बैठी दिमाग में डॉक्टर की, क्या करवा देगी उससे ताकि उसको अपयश मिले। मिलता ही है, कोई तौलिया भूल जाता है पेट के अंदर, कोई कैंची भूल जाता है पेट के अंदर, देखते ही हो आप क्या हाल है डॉक्टर साहब का। तो ये सब गंदगी जो रहती है आपको तमाम प्रकार से भ्रमित करने की कोशिश करती, क्यों, आपके मस्तिष्क में सूजन रहती है। इसलिए दरबार आपसे बार बार कहता है कि आपको लेपन जरूर करना है सिर पर, एक दिन सिर पर, एक दिन नाभि पर, पेट के ऊपर।